नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान रिद्धि सिद्धि की देवता श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आने देना, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों की बरसात कर देना। हे श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं, जानते हैं। आज का आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका प्रेम जीवन में क्या बदलाव होगा और सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन में एक नई उम्मीद और नया उत्साह, नई दिशा लेकर आने वाला है। बीते समय में जिन परिस्थितियों ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया, जिन लोगों ने आपका रास्ता तोड़ा, जिन कामों में बार बार रुकावट उत्पन्न हुई, आज उनमें धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों की शुभ स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आपकी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। आपने जितना धैर्य रखा, जितनी कठिन परिस्थितियों को चुपचाप सहन किया और जितनी बार गिरकर स्वयं को संभाला, उसका परिणाम मिलने का समय अब नजदीक आ चुका है। भगवान श्री गणेश जी आपके मार्ग में मौजूद बाधाओं को हटाने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी आपके घर के भीतर सुख शांति एवं आर्थिक स्थिरता की नई ऊर्जा लेकर प्रवेश करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस महत्वपूर्ण संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम उन 4 सपने के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन में पूरे होने का प्रबल संभावना बन रही है। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कौन सी बड़ी खुशखबरी अचानक आपका मन प्रसन्न करेगी, प्रेम जीवन कौन सा नया मोड़ आएगा और स्वास्थ्य को लेकर आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्चे मन से कमेंट में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान का नाम सम्मान और श्रद्धा से लेने वाला व्यक्ति कठिन समय में भी अपने भीतर आशा की ज्योति जलाए रखता है। दोस्तों, आपका पहला सपना धन से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। काफी समय से आपके मन में यह इच्छा रही है कि आपके पास इतना धन हो कि घर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बार बार चिंता न करनी पड़े, कोई पुराना कर्ज समाप्त हो, रुका हुआ पैसा वापस मिले, आय का नया साधन बने और नौकरी तथा व्यापार में ऐसा अवसर मिले जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अब इस सपने की पूर्ति की दिशा में परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। किसी पुराने संपर्क, रुके हुए भुगतान, व्यवसायिक सौदे, संपत्ति से जुड़े निर्णय, नई नौकरी, अतिरिक्त काम अथवा अप्रत्याशित आर्थिक अवसर से लाभ प्राप्त हो सकता है। यह अचानक धन प्राप्त होने का योग अवश्य बन रहा है, लेकिन आपको किसी अवैध योजना, गलत निवेश अथवा लालच में फंसने से बचना होगा। भाग्य साथ दे सकता है, परंतु समझदारी के साथ उठाया गया कदम ही इस अवसर को अस्थायी सुख में बदल सकेगा। कुछ लोगों के लिए किसी प्रतियोगिता, इनाम, बोनस, कमीशन या लाभकारी अवसर से आकस्मिक फायदा मिलने का संकेत है। इसे आप अपनी किस्मत का दरवाजा खुलने कह सकते हैं। जिन लोगों के मन में लॉटरी अथवा किसी बड़े आर्थिक लाभ की आशा है, उनके लिए भाग्य का सहयोग बनने की संभावना है, लेकिन किसी भी परिणाम की गारंटी मानकर बड़ी रकम खर्च करना उचित नहीं होगा। माता लक्ष्मी तभी अस्थायी रूप से कृपा करती है जब मनुष्य धन के साथ विवेक, ईमानदारी और संयम को भी महत्व देता है। इसीलिए आज आपको धन के पीछे भागने की जगह सही अवसर को पहचानना है और गलत रास्ते से प्राप्त लाभ से दूर रहना है। आपका दूसरा सपना अपने घर, वाहन अथवा परिवार की सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि परिवार के लिए एक सुरक्षित स्थान हो, अपना मकान हो, घर की मरम्मत पूरी हो या कोई ऐसी वस्तु खरीद जाए जिसे जीवन थोड़ा आसान बन सके। ग्रहों की स्थिति संकेत कर रही है कि
इस दिशा में कोई शुभ समाचार मिलने वाला, मकान, जमीन, वाहन या घर से जुड़े किसी निर्णय में परिवार का सहयोग प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों की फाइल, लोन, दस्तावेज या बातचीत लंबे समय से रुकी हुई थी, उनके लिए आगे बढ़ने का मार्ग बन सकता है। हालांकि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले जांच अवश्य करें और किसी के कहने मात्र पर धन न लगाएं। सावधानी के साथ किया गया निर्णय भविष्य में बड़ी राहत प्रदान करेगा। आपका तीसरा सपना प्रेम और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। आपका मन चाहता है कि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हो जो आपकी भावनाओं को समझे, आपकी परेशानी के साथ खड़ा रहे और बिना स्वार्थ के आपका सम्मान करे। कुछ लोगों को प्रेम में निराशा मिली, किसी ने वादा करके साथ छोड़ दिया, किसी ने बात करना कम कर दिया और किसी के रिश्ते में परिवार या दूरी के कारण परेशानी उत्पन्न हुई। आज का समय संबंधों में सुधार का संकेत दे रहा है। जिस व्यक्ति के आपकी गलतफहमी हुई, उसकी ओर से संदेश, फोन या बातचीत शुरू हो सकती है। लंबे समय से बंद संवाद दोबारा शुरू होने की संभावना है। विवाहित लोगों के बीच चल रही नाराजगी कम हो सकती है और जीवन साथी का व्यवहार पहले की अपेक्षा अधिक सहयोगी होगी। लेकिन दोस्तों, आपको भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपका विरोधी नहीं होता, बल्कि आपकी कठोर भाषा से आहत होता है। आज अहंकार छोड़कर प्रेम से की गई बातचीत किसी बड़े विवाद को समाप्त कर सकती है। जिन लोगों का रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंच पा रहा था, उनके लिए परिवार में बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी योग्य व्यक्ति का प्रस्ताव आ सकता है या पुराने रिश्ते में स्थिरता आने की संभावना बन सकती है। प्रेम में जल्दबाजी न करें और किसी व्यक्ति को केवल मीठी बातों से सच्चा न माने। समय लेकर उसके व्यवहार, जिम्मेदारी और नियत को समझना ही उचित रहेगा। आपका चौथा सपना मान सम्मान, सफलता और अपने परिवार को गर्व महसूस कराने से जुड़ा हुआ है। आपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखा जिन्होंने आपसे कम मेहनत, जबकि आपकी योग्यता के बावजूद आपको सही अवसर नहीं मिला। इससे आपको भीतर निराशा उत्पन्न हुई, लेकिन अब परिस्थितियां आपके पक्ष में परिवर्तित हो रही है। नौकरी में नई जिम्मेदारी, पदोन्नति, प्रशंसा, इंटरव्यू में सफलता, परीक्षा में अच्छा परिणाम या व्यवसाय में नई पहचान मिलने का योग बन रहा है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को देख सकता है और आपके पक्ष में निर्णय ले सकता है। जो लोग स्वयं का कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए योजना बनाने और छोटी शुरुआत करने का समय अनुकूल है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में सबसे बड़ा सफलता और बदलाव यह होने वाला है कि धन आने के साथ साथ उसे संभालने की समझ भी विकसित होगी। पहले जैसा आता था और किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता था। कभी अचानक बीमारी, कभी घर की मरम्मत, कभी कर्ज, कभी किसी अपने की सहायता और कभी अनावश्यक खरीदारी के कारण बचत नहीं हो पाती थी। अब आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का अवसर मिलेगा। कोई ऐसी आदत छूट सकती है जो धन की बर्बादी कर रही थी। परिवार में आय और खर्च को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। छोटी बचत भविष्य में बड़ी सहायता बन सकती है। इसीलिए आज से ही धन का एक हिस्सा सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज की बड़ी खुशखबरी यह हो सकती है कि जिस कार्य को आपने लगभग असंभव मान लिया था, उसमें अचानक गति आ जाएगा। किसी अधिकारी, बैंक, संस्था, कंपनी या परिचित व्यक्ति की ओर से फोन आ सकता है। कोई रुका हुआ आवेदन स्वीकार हो सकता है। जिस भुगतान का लंबे समय से इंतजार था, उसके मिलने की सूचना प्राप्त हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी, पढ़ाई, विवाह, संतान या स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर सकती है। किसी दूर स्थान पर रहने वाले अपने व्यक्ति से संपर्क होने का भी संकेत है। यह समय आपको यह विश्वास दिलाएगा कि कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं रहता। माता रानी के आशीर्वाद से आपको मानसिक शांति का
सुख प्राप्त होने वाला है। पिछले दिनों आप हर बात को लेकर अधिक सोच रहे थे। रात में नींद टूटना, पुरानी घटनाओं को याद करना, भविष्य की चिंता करना और दूसरों की बातों को मन पर लेना आपकी ऊर्जा कम कर रहा था। अब आपके भीतर साहस बढ़ेगा और आप स्वयं समझने लगेंगे कि हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं है। आप उन लोगों से दूरी बनाना सीखेंगे जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आपको याद करते हैं। यह बदलाव आपके जीवन में शांति लेकर आएगा। जब मन शांत होगा तो निर्णय भी सही होंगे और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आज आपको एक नया शुभ संदेश मिलने वाला है। यह संदेश आपको किसी व्यक्ति का बात, फोन कॉल, सपने, मंदिर, मार्गदर्शन या अचानक बनी परिस्थिति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जिस सवाल का उत्तर आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे उसका संकेत आपको मिल सकता है। आपको समझ में आ सकता है कि किस कार्य को आगे बढ़ाना है और किस कार्य को छोड़ देना। महादेव की कृपा से भ्रम समाप्त होगा और माता पार्वती की कृपा से परिवार में प्रेम तथा एकता बढ़ेगी। घर में किसी सदस्य के साथ चल रहा मतभेद शांत हो सकता है। आप किसी पुराने विवाद को बढ़ाने की बजाय समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं। आज आपका प्रेम जीवन मिश्रित लेकिन सकारात्मक रहने वाला है। यदि आप किसी संबंध में हैं तो केवल अपनी बात कहने के बजाय उनकी भावनाओं को भी सुनिएगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपनी साथी पर संदेह न करें। रिश्ते में पारदर्शिता रखें तो गलतफहमी समाप्त हो जाएगी। जो लोग अकेले हैं उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो शुरुआत में सामान्य लगे लेकिन समय के साथ वह जीवन में विशेष स्थान बना सकता है। सोशल मीडिया या ऑनलाइन बातचीत में अपनी निजी जानकारी तुरंत साझा न करें। प्रेम के साथ सावधानी भी आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में आज छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है लेकिन दिन समाप्त होने से पहले स्थिति सामान्य हो जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य, काम या पारिवारिक जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। कई बार उसका गुस्सा आप पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर होता है। प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। जिन दंपतियों के बीच लंबे समय से दूरी है उनके लिए बातचीत और मेल मिलाप का रास्ता बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको थकान, सिर दर्द, गैस, तनाव, अनियमित नींद या कमजोरी की समस्या महसूस हो सकती है। अधिक तेल मसाले वाले भोजन से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को आराम दें। लंबे समय से कोई परेशानी बनी हुई है तो केवल ज्योतिषीय संकेतों पर निर्भर रहने की बजाय योग्य चिकित्सक से जांच अवश्य करवाएं। कामकाज की दृष्टि से आज का दिन नए अवसर देने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर पद और सम्मान दिलाएगी। किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो सकता है, इसीलिए लिखित संदेश या ईमेल भेजने से पहले शब्दों को ध्यान से पढ़ें। व्यापार करने वाले लोग किसी नए ग्राहक से जुड़ सकते हैं। पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। उधार देने में सावधानी बरतें और बिना लिखित प्रमाण के बड़ी रकम को लेन देन न करें। समझदारी से काम करने वाले लोग को हिसाब किताब साफ रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ध्यान भटकाने की समस्या रह सकती है लेकिन यदि आज एक निश्चित समय सारणी बना ले तो आने वाले दिनों में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को पुराने प्रश्न पत्र, पुराना वृत्ति और अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। केवल योजना बनाने से सफलता नहीं मिलेगी, नियमित मेहनत करने होगी। भगवान श्री गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं, इसीलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले उनका स्मरण जरूर करें और पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर कार्य करें। दोस्तों, आज आपको 3 बातों से सावधान रहना होगा। पहली बात, अपनी भविष्य की योजनाएं हर व्यक्ति को ना बताएं क्योंकि सभी लोग आपकी सफलता से प्रसन्न हो यह जरूरी नहीं। दूसरी बात, जल्दबाजी में किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें और बिना जांच के किसी योजना पर धन न लगाएं। तीसरी बात, क्रोध के समय ऐसे शब्द न बोलें जिसका पछतावा बाद में हो। आपका एक गलत वाक्य कई वर्षों पुराने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। शांति, संयम और समझदारी आज आपके
सबसे बड़े सुरक्षा कवच बनेंगे। आज का सरल उपाय यह है कि सुबह या शाम भगवान श्री गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को खीर मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। शुक्रवार या किसी भी दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देना शुभ रहेगा। धन की प्राप्ति की इच्छा रखते समय यह संकल्प लें कि गलत रास्ते का धन स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी कमाई का छोटा हिस्सा अच्छे कार्य में लगाएंगे। ऐसा भावना से मन में माता लक्ष्मी की कृपा अस्थायी होगी। दोस्तों याद रखिए, ज्योतिष में हमें संभावनाओं और संकेतों को जानकारी देता है, लेकिन उन संकेतों को सफलता में बदलने के लिए कर्म करना आवश्यक है। आपके 4 सपनों की पूर्ति का मार्ग खुल सकता है, धन का अवसर मिल सकता है, प्रेम में सुधार हो सकता है, घर और वाहन का सपना आगे बढ़ सकता है तथा मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको ईमानदारी, मेहनत और साझेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। भगवान अवसर देते हैं, परंतु उस अवसर का सही उपयोग मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। आज का दिन आपके लिए निराशा छोड़कर आशा अपनाने का है। बीते समय को बार बार याद करके स्वयं को दुखी मत कीजिए। जो व्यक्ति आपके जीवन में चला गया, जो अवसर हाथ से निकल गया और जो समय बीत चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आने वाले समय को बेहतर बनाने का निर्णय लिया जा सकता है। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि की ऊर्जा भेज रही है। श्री गणेश जी आपके मार्ग की बाधाएं दूर कर रहे हैं। महादेव आपको साहस प्रदान कर रहे हैं और माता पार्वती आपके रिश्तों में प्रेम का संचार कर रही है। इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि उसमें बताई गई अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाइए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी का अधिकार मत छीनिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। गणेश जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को अनादर न करें, इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि यह सकारात्मक संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें आज आशा और हिम्मत की आवश्यकता है। जो भी सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी पर विश्वास करता है, वह कमेंट में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके चारों सपनों सही समय पर पूरे हो, आपके घर में धन आने के साथ टिकना भी शुरू हो, आपके खर्च नियंत्रण में रहे, आपका प्रेम जीवन खुशहाल बने, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके जीवन में ऐसी शुभ खबर आए जिसे सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। भगवान श्री गणेश जी आपके सभी विघ्नों को दूर करे। माता लक्ष्मी आपके घर को सुख समृद्धि से भर दे। महादेव तथा माता पार्वती आपके पूरे परिवार की रक्षा करे। दोस्तों, जिस घर में शराब का सेवन, मांसाहार, नशा, क्रोध, अशब्द, झूठ और आपसी कलह नियमित रूप से होने लगते हैं, वहां सबसे पहले किसी अदृश्य विपत्ति से अधिक घर का वास्तविक वातावरण बिगड़ता है। परिवार के लोगों के बीच सम्मान कम होने लगता है, मन अशांत रहता है, कमाया हुआ धन अनावश्यक खर्चों में बहने लगता है और छोटे छोटे विवाद बड़ी परेशानियों का रूप लेने लगते हैं। इसीलिए हर समस्या को केवल ग्रह दोष, बुरी शक्ति, भाग्य का परिणाम मान लेना उचित नहीं है। मनुष्य की आदतें, निर्णय, संगति, स्वास्थ्य, आर्थिक अनुशासन और व्यवहार भी उनके लिए जीवन की स्थिति को बहुत प्रभावित करते हैं। शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने विवेक पर नियंत्रण खो सकता है। नशे की अवस्था में कठोर वचन निकलते हैं, घर के लोगों का अपमान होता है, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है और दुर्घटना, हिंसा, बीमारी तथा आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। यदि आय का एक बड़ा हिस्सा शराब, तंबाकू या दूसरे नशे में खर्च हो रहा है, तो घर की आवश्यकता अधूरी रह जाती है। राशन, शिक्षा, उपचार, बचत और भविष्य की योजनाएं प्रभावित होती है। इसके कारण परिवार में चिंता, अविश्वास और तनाव बढ़ सकता है।
यही परिस्थितियां बाद में मनुष्य को ऐसे अनुभव कराती है कि उसके घर में बार बार संकट आ रहे हैं। मांसाहार को लेकर अलग अलग परिवारों, परंपराओं और धर्मों में अलग मान्यताएं हैं। इसीलिए केवल किसी भोजन के आधार पर हर व्यक्ति को पापी या दुर्भाग्यशाली कहना उचित नहीं होगा, लेकिन किसी भी प्रकार के भोजन में असंयम, अत्यधिक सेवन, गंदगी, व्यसन और स्वास्थ्य की अनदेखी निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जो व्यक्ति धार्मिक या वास्तविक जीवन अपनाना चाहता है वह अपनी आस्था और स्वास्थ्य के अनुसार मांसाहार से दूरी रख सकता है या उससे संयम ला सकता है। किसी भी बदलाव को घृणा या भय से नहीं बल्कि स्वेच्छा, करुणा और आत्म अनुशासन से अपनाना चाहिए। घर में आने वाली सबसे पहली विपत्ति अशांति होती है। जहां प्रतिदिन नशे के बाद झगड़ा होता है, जहां परिवार के सदस्यों में मन में भय बैठ जाता है, पत्नी, माता पिता और बच्चे खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते, घर के लोगों को यह चिंता बनी रहती है कि आज फिर विवाद ना हो जाए, फिर धीरे धीरे प्रेम कम और दूरी अधिक होने लगती है। एक ही घर में रहते हुए लोग भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। यह स्थिति किसी भी परिवार के लिए बहुत गंभीर संकट है। दूसरी बड़ी विपत्ति आर्थिक स्थिरता में शराब और दूसरे व्यसन केवल खरीदने में धन नहीं लेते बल्कि इसके कारण काम में लापरवाही, नौकरी से अनुपस्थिति, घटनाएं, अस्पताल का खर्च और कानूनी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। कमाई का साधन कमजोर पड़ जाए और खर्च बढ़ता जाए तो कर्ज का बोझ चढ़ने लगता है। मनुष्य फिर अपनी गलत आदत को छोड़ने के बजाय भाग्य को दोष देने लगता है, जबकि कई बार संकट का मूल कारण उसके दैनिक निर्णयों में छिपा होता है। तीसरी विपत्ति स्वास्थ्य का बिगड़ना है। लगातार नशे में वाहन चलाना स्वयं के साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। यदि शराब पीने वाला व्यक्ति अचानक शराब बंद करने पर कांपना, घबराहट, पसीना, भ्रम या जैसे दौरे जैसी समस्या अनुभव करे तो घर में अकेले उपचार करने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। गंभीर निर्भरता में चिकित्सक की निगरानी आवश्यक हो सकती है। चौथी विपत्ति बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। बच्चे घर के बड़े को देखकर व्यवहार सीखते हैं। यदि वे रोज नशा, गाली गलौज, मारपीट और अपमान देखते हैं तो उनके मन में भय, क्रोध और असुरक्षा जन्म ले सकती है। कुछ बच्चे चुपचाप रहने लगते हैं, कुछ पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और कुछ वही आदतें अपनाने लगते हैं जिन्हें वे घर में देखते हैं। इसीलिए किसी एक व्यक्ति का व्यसन केवल उसी का निजी मामला नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित करता है। पांचवी विपत्ति मान सम्मान का कम होना। जो व्यक्ति नशे में लोगों को दुर्व्यवहार करता है उसकी बात पर धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है। रिश्तेदार दूरी बनाने लगते हैं, पड़ोस में छवि खराब हो सकती है और कार्यस्थल पर भी उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। बाद में वह व्यक्ति अकेलापन अनुभव करता है और उसी दुख को मिटाने के लिए फिर नशे का सहारा लेता है। इसी प्रकार समस्या का एक दुष्चक्र बन जाता है। मनुष्य के जीवन में संकट बार बार आने से अनेक कारण हो सकते हैं। कभी गलत संगति संकट लाती है, कभी जल्दबाजी में किया गया निर्णय, कभी अनियंत्रित खर्च, कभी आलस्य, कभी क्रोध, कभी स्वास्थ्य की अनदेखी और कभी दूसरों पर अत्यधिक भरोसा। कुछ संकट प्राकृतिक होते हैं और मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन बहुत सी परेशानी समय पर सावधानी रखने से कम की जा सकती है। ईश्वर पर विश्वास रखना शक्ति देता है, परंतु केवल पूजा करके अपनी गलत आदतों को जारी रखना सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति के साथ व्यवहार, कर्म और अनुशासन का सुधार भी आवश्यक है। यदि घर में कोई व्यक्ति शराब पीता है तो सबसे पहले उसे अपमानित करने के बजाय शांत समय में समझाएं। नशे की अवस्था में बहस करने से बचें। परिवार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। घर में गाली, हिंसा, बच्चों के सामने नशा और घर की आवश्यक
धन का दुरुपयोग स्वीकार नहीं होगा। शराब छोड़ने की बात केवल वचन तक सीमित नहीं रहे, चिकित्सा नशा मुक्ति विशेषज्ञ की मदद ली जाए। शराब खरीदने वाले रास्ते, साथियों और अवसरों से दूरी बनाना भी आवश्यक है। व्यक्ति को अपनी समस्या स्वीकार करनी होगी। जब तक वह यह ही कहता रहेगा कि जब मैं चाहूं छोड़ दूंगा या मुझे कोई समस्या नहीं है, तब तक सुधार कठिन होगा। उसे यह लिखना चाहिए कि शराब के कारण उसने क्या खोया, धन, स्वास्थ्य, सम्मान, नींद, रिश्ते या काम। फिर वह एक स्पष्ट लक्ष्य बनाए कि कब से शराब कम करनी चाहिए या चिकित्सीय सलाह लेकर पूरी तरह छोड़नी चाहिए। घर के सदस्यों को भी सावधानी रखनी चाहिए। वे व्यसन को छिपाने, पैसे देकर बढ़ावा देने या हर बार उसके नुकसान की भरपाई करने की आदत न डालें। सहायता का अर्थ गलत आदत को सक्षम बनाना नहीं होता। प्रेम पूर्वक साथ देना चाहिए, लेकिन सीमाएं स्पष्ट रहनी चाहिए। यदि नशे में मारपीट या जान का खतरा हो तो पीड़ित व्यक्ति को पहले अपनी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीय रिश्तेदार, स्थानीय सहायता सेवा या पुलिस से संपर्क करना चाहिए। मनुष्य को जीवन भर पहली सावधानी अपनी संगति को लेकर रखनी चाहिए। जैसे संगति होती है, धीरे धीरे वैसी ही आदतें बनने लगती है। जो लोग आपको नशे, जुए, छल, हिंसा या अनैतिक काम की और धकेलता है, उनसे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में संभाले, न कि वह जो विनाश की ओर ले जाए। दूसरी सावधानी वाणी का है। घर की शांति केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि मीठे और संयमित शब्दों से बनती है। क्रोध में बोले गए शब्द लंबे समय तक हृदय में चोट छोड़ देता है। इसीलिए क्रोध होने पर कुछ संयम, शांत रहना चाहिए, पानी पीना और फिर बात करना चाहिए। अशब्द, अपमान और पुराने दोषों को बार बार याद दिलाना परिवार को भी भीतर से तोड़ देता है। तीसरी सावधानी, घर के उपयोग की गई कमाई का एक भाग घर की आवश्यकताओं, एक भाग बचत और एक छोटा भाग सेवा या दान में लगाया जा सकता है। दिखावे, नशे, जुए, बिना समझे निवेश और अनावश्यक कर्ज से बचना चाहिए। परिवार में आय और खर्च छिपाने के बजाय स्पष्टता रखनी चाहिए। धन का सम्मान करने का अर्थ उसकी पूजा करना नहीं बल्कि उसे जिम्मेदारी से उपयोग करना है। चौथी सावधानी स्वास्थ्य की है। समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, स्वच्छता, व्यायाम और बीमारी में उचित उपचार आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।